हमारे पास एक गैस सिलेंडर है और ये जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। हमारे घर पर सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है गैस जलाने के लिए, और जब ये ख़राब होता है फ्रेंड तो हम इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से इस गैस सिलेंडर को रिपेयर करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। तो इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है, बस आपको उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और आप वीडियो कहाँ से देखते हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए, इस गैस सिलेंडर के अंदर ना तो कोई पेंच लगा होता है ना कोई बोल्ट होता है। तो हमें इसे खोलने के लिए सबसे पहले देखिए, जो ऊपर का कवर लगा हुआ है तो हमें इस कवर को यहाँ पर पीछे की साइड घुमाना है कि ये जो कवर है वो काफ़ी टाइट है। तो हम इसको टाइट से घुमाकर यहाँ पर इसे खोलना है। तो चलिए हम इसको घुमाकर यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो गैस सिलेंडर है इसको एक बार आपको टाइट से घुमाना है और उसके बाद ये बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों खोलते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं इसके, वो निकलते हैं। तो आपको ध्यान से उस पार्ट को देखना है कि आपने उस पार्ट को कहाँ से निकाला है, और दोबारा हमें उस पार्ट को वहीं पर लगाना है, तभी हमारा जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ पर काम करेगा। तो हम इसके जो ऊपर का कवर है, पहले हम ऊपर का यहाँ पर कवर खोलते हैं। तो देखिए, इसका जो कवर है वो यहाँ पर हम खोलकर इसको रख देते हैं। अब हम दूसरा जो पार्ट है इसको यहाँ पर निकालते हैं। तो ये प्लास्टिक का यहाँ पर कैप है, तो हम इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे जो पार्ट है इसके अंदर के, उनको निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा था और कौन सा पार्ट पहले लगा था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके अंदर का जो पार्ट है इसको भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एक कील टाइप का यहाँ पर एक पार्ट निकला हुआ है, तो हम इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम एक और पार्ट को निकालते हैं। तो देखिए, ये है प्लास्टिक की कैप। तो ये जो जितने इसके छोटे छोटे जो पार्ट हैं, जब वो पार्ट सही तरीके से मिलते हैं तभी हमारा जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ पर काम करता है। तो इसको भी हम एक साइड रख लेते हैं। अब दोस्तों बात आती थी कि ये जो हमारा गैस सिलेंडर है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। अब जब हम इसको दबाते हैं तो दोस्तों एक काफ़ी तेज़ सी आवाज़ होती है, कट से आवाज़ होती है। लेकिन ये जो स्विच था वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, और दोस्तों ये जो है वो आगे से यहाँ पर चिंगारी नहीं निकल रही थी। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्विच है, सबसे पहले हम स्विच को ठीक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, जब हम इस स्विच को यहाँ पर दबाते हैं तभी हमारा जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर काम करता है। तो ऐसी समस्या में ये जो स्प्रिंग है अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। तो हमें इस स्प्रिंग को यहाँ पर निकाल कर दोस्तों बाहर की तरफ इसे आपको निकालना है, और निकालने के बाद दोस्तों इसको आपको बाहर की तरफ या फिर खींचना है। तो इसको आपको बिल्कुल बाहर की तरफ इसको खींच लेना है। तो देखिए, ये स्प्रिंग है काफ़ी यहाँ पर बड़ा हो चुका है, और ये स्प्रिंग जब छोटा हो जाता है तब हमारा जो इसका स्विच है लाइटर का वो काम नहीं करता है। तो इसे आपको निकाल कर स्प्रिंग को बाहर की तरफ यहाँ पर खींचना है और स्प्रिंग को लंबा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्प्रिंग है वो पहले से काफ़ी लंबा हो चुका है, आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब दोस्तों हमें इसके अंदर स्प्रिंग को जैसे आपने निकाला था, हमें सेम वैसे ही उस स्प्रिंग को यहाँ पर डाल देना है। तो हम इसके अंदर स्प्रिंग को यहाँ पर डाल देते हैं। तो देखिए, ये जो स्प्रिंग है काफ़ी लंबा हो चुका है। का जो हिस्सा है इसको यहाँ पर ठीक करने वाले हैं। ये जो हिस्सा है इसके आगे से चिंगारी नहीं निकलती थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा जंग आ रखा है, तो यहाँ पर शायद आपको यहाँ पर दिखता हो। तो दोस्तों इस जंग को हमें ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए रिंग माल का टुकड़ा ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पतला पेचकस है या पेचकस ले सकते हैं, या आपके पास पतली रेती है तो आप पतली रेती ले सकते हैं। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो आगे की यहाँ पर देखिए जो पिन दिख रही है, तो हमें इस पिन को यहाँ पर साफ करना। तो देखिए, इसके अंदर कितनी ज़्यादा जंग लगी हुई है, और इस जंग की वजह से ये जो चिंगारी है वो यहाँ से नहीं निकल पाती है। और कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारा जो आगे का बटन है, पीछे का जो बटन है वो सही तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों आगे से चिंगारी नहीं निकलती है। तो ये जो समस्या है वो आगे से होती है, इसकी पिन पर बहुत सारी जंग की जो परत है वो जम जाती है, जिसकी वजह से बटन तो काम करता है लेकिन जो आगे की पिन है वो यहाँ से चिंगारी नहीं निकलती है। जब इसके अंदर चिंगारी निकलेगी तभी हमारी जो गैस है वो यहाँ पर जलेगी। तो हमें इसे अच्छे से साफ करना है।
ने आगे की जो पिन है बिल्कुल यहाँ पर साफ़ कर दी है, तो ये जो पिन है वो यहाँ पर चमकना शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्लीन हो चुकी है। अब दोस्तों इसके अंदर की जो पिन लगी हुई है इसको हम निकाल कर बाहर रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ये लाइटर बनता है तो इसकी जो पिन है इसी के साथ दोस्तों अंदर से जॉइंट कर दी जाती है। तो देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी पिन दिख रही है और इसके आगे की पिन दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस पिन को साफ़ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर देखिए एक दूसरी पिन है, इसको भी यहाँ पर थोड़ा साफ़ कर लेना है। ये जो पिन है इसको भी हल्का सा हम रेगमाल से रगड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो पिन है वो भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और इसके आगे की भी पिन क्लीन हो चुकी है। तो चलिए अब बारी आती है इसको फिट करने की। अब ये जो हमारा बटन है वो भी सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि हमने इसका जो स्प्रिंग है इसको काफ़ी लंबा यहाँ पर कर दिया है। तो चलिए इसकी फिटिंग दोस्तों बिल्कुल सही से करना है। तो सबसे पहले हम ये जो लंबा वाला प्लास्टिक का कवर है इसको यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है। अब बारी आती है इस स्प्रिंग वाले कवर को डालने की। तो हम इसको भी इसके अंदर यहाँ पर डालते हैं। अब इसके ऊपर हमें लगाना है ये प्लास्टिक का कवर, तो हम इसको भी यहाँ पर साइड कर देते हैं। अब मेन जो कवर है वो है इसके ऊपर का बटन, तो इसको हमें यहाँ पर दोस्तों रख कर इसे टाइट कर देना है। जो हमारा गैस वाला लाइटर है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स हो चुका है। इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो बटन है वो यहाँ पर आवाज़ कर रहा है। बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर इसका जो स्विच है वो यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है। और इस छोटी सी कमी के लिए दोस्तों हम इस लाइटर को फेंक देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर अंधेरा करता हूँ और जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको शायद इसके अंदर चिंगारी दिखती हो। तो देखिए यहाँ पर चिंगारी दिख रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर छोटी सी चिंगारी निकल रही है। तो एक बार मैं अपने रूम की जो लाइट है उसको यहाँ पर बंद करता हूँ और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको लाइटर चलाकर दिखाता हूँ। तो देखिए लाइट मैंने बंद कर दी है। यहाँ पर फ्रेंड ये जो लाइटर है बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो चुका है। आपने देखा कि आगे से चिंगारी भी यहाँ पर निकलना शुरू हो चुकी है और इसका जो बटन है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर आपके पास भी पुराना गैस लीटर है तो आप उसे ना फेंकें और आसानी से इस वीडियो को देखकर रिपेयर कर सकते हैं। और इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक और नया वीडियो पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक और नया वीडियो पर। धन्यवाद।